नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए शेयर बाज़ार में। उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो आज मार्केट बंद भी था तो सोचा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, थोड़े ज़्यादा हैं जितनी मेरी फैमिली है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक सा वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो भी नए इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा समझ में आए कि क्यों हमको करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम समझ कर करेंगे ना तो उसको करना और झेलना आसान हो जाएगा। जैसे अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, कोई रिटर्न नहीं दे रहा है पिछले 1 डेढ़ साल से, तो मैं थोड़ा इसको बेसिक जितना आसान हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप नीचे कमेंट में मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ में। जो टारगेट है ना दोस्तों, वो है कि मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, किसी का नुकसान मेरी वजह से ना हो। तो ना मैं किसी को ड्रीम दिखाना चाहता हूँ झूठे कि आप पैसे इतने लगाओ, इतने कमाओ, रातों रात पैसा कमाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ना ऐसे होता है। तो बात करें बीएससी की, तो बीएससी को सेंसेक्स भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स का नाम जो है। अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो शेयर बाज़ार हमारे भारत का कब चला था, तो आप देख सकते हैं 3 जनवरी 1986 से हमारे शेयर बाज़ार की शुरुआत हुई थी। बीएससी और एनएससी भारत के दो एक्सचेंज है जिनसे हम खरीदारी करते हैं, खरीदारी और बिकवाली करते हैं। तो एनएससी की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 भी इसको बोलते हैं। एनएससी की बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं हमारे बाज़ार की, वो सेबी डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनीज़ कब निफ्टी 50 में होंगी, उनके परफॉर्म के हिसाब से जैसा वो परफॉर्म करती है तो वो एक इंडेक्स बन जाता है। तो इंडेक्स की बात करें तो पिछले आप देख सकते हैं 23-24 साल में, आप लगा लो यहाँ पे 2023 है ना फिलहाल, तो 1 जनवरी 1999 से ये स्टार्ट है। तो तब से अब तक 20 गुना लगभग, मोटा मोटी आप लगा लो 20 गुना पैसे इसने करके दिया है। की बात करें रिटर्न के मामले में तो आप देख सकते हैं 106 गुना इंडेक्स ने कमा के दिया है पैसा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 13 साल में कंपाउंड कैसे हुआ है पैसा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है दोस्तों, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज़ की बात करें तो मैक्सिमम 30 कंपनीज़ आपको सेंसेक्स में देखने को मिलती है। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज़ और सेंसेक्स में 30 कंपनीज़। तो ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज़ की बात करें जो कि लिस्टेड हैं भारतीय बाज़ार में, तो आप देख सकते हैं 6,819 कंपनीज़ दोनों एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी। तो दोनों में मिला के 6,819 कंपनीज़ लिस्टेड हैं। तो हम सबको, मेरा बताने का जो मोटिव था कि हमको इतनी कंपनीज़ के बारे में जानने की, नॉलेज लेने की या माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमको पैसा कमाने के लिए जो हमको इन्वेस्टमेंट करना है वो हम बिल्कुल सिंपल करना चाहते हैं। मैं आपको 1 मिनट आर्टिकल दिखाता हूँ, नहीं सॉरी दोस्तों, ये बुक है। आप देख सकते हैं इस बुक का नाम यहाँ पे कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। ये फिलिप ए फिशर जी की बुक है। अगर आप इसको पढ़ोगे, या मैंने जितना इसको पढ़ा है, सुना है, तो इसमें जो मोटा मोटी मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ वो एक लाइन में मैं बोलूँ तो, आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हुए देखते हैं ना, जो आपके सामने चल रहा है फिलहाल मार्केट में, आप घर पे जो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ एशियन पेंट्स जो आप घरों पे देखते हैं तो वो कंपनी लिस्टेड है। बजाज फाइनेंस, उधारी का धंधा कभी बंद नहीं होगा, तो वो नॉन प्रोडक्ट है। अगर आप कभी कोई गाड़ी ले तो उस पर फाइनेंस करती है, तो देखते हैं आप लोग यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंस करवा रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो हैवल्स, जो कि पंखे वगैरह बनाती है, एसी वगैरह बनाती है कंपनी, तो आप देख सकते हैं यूज़ हो रही है घरों में प्रोडक्ट। रिलैक्सो फुटवियर, जो कि आप घरों में चप्पल पहन रहे हैं। तो जो आप कॉमन स्टॉक्स देख रहे हैं ना, मैं आगे चल के इनका चार्ट भी आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने रिटर्न्स कौन से स्टॉक्स ने दिए हैं। तो आप इस जो बुक में लिखा है ना, तो वही लिखा है कि कॉमन स्टॉक्स से भी आप अनकॉमन प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो आप सोच भी नहीं सकते उतना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो इसीलिए हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि काम धंधे कभी बंद नहीं होने वाले हैं, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, देश कभी बंद नहीं होगा, लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो हमको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि बाज़ार में रिस्क है, तो रिस्क कहाँ पे नहीं है दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको 2008 की जो मंदी हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा,
18 जनवरी 2008 से 16 जनवरी 2009 तक का डेटा है। बाज़ार लगभग इसमें 50% आप देख सकते हैं इजीली डाउन था, इंडेक्स डाउन था, तो कंपनीज आप सोच सकते हैं कितनी डाउन थी। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं, वैसे 56-57% इंडेक्स गिर चुका था अपने हाई से। तो उसके बाद क्या बाज़ार बढ़ा नहीं क्या? बढ़ा तो है ना। आप देख सकते हैं अब कितने का है, 17,711। अगर कोविड के टाइम पे बात करें तो कोविड का भी दिखा देता हूँ आपको। कोविड के टाइम पे जो आप हाई देख सकते हैं 27 दिसंबर 2019 का है, ऊपर बॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो 12,245 का हाई था। ठीक है। अगर लो की बात करें तो लो आप देख सकते हैं 8745 रुपये तक इंडेक्स गिर चुका था 2020 में। तो वहाँ से अब देखिए आप कितना हो चुका है, डबल हो चुका है मैक्सिमम। वहाँ से 17,711 आज की डेट में, वहाँ से इंडेक्स ही डबल हो चुका है। तो कंपनीज कितनी हो गई हैं तो आप देखिए। तो रिस्क हर जगह है। अगर आप सड़क पर चलते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि किस साइड चलना है, तो रिस्क वहाँ पे भी है। लेकिन जो शेयर बाज़ार में रिस्क पे रिवॉर्ड है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रिस्क है तो इश्क है, ये शेयर बाज़ार में एक हर्षद मेहता ने भी बोला है। अगर मैं CAGR की बात करूं पिछले 10-15 साल की, तो पहले मैं थोड़ा आपको CAGR के बारे में बता दूं कि CAGR होता क्या है। थोड़ा मोटा मोटी आप समझ लीजिए। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, मतलब जो आपकी एनुअल ग्रोथ जो कंपाउंड होके बन रही है ना, तो उसको CAGR बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो गोल्ड में आप देख सकते हैं पिछले 15-20-25 ईयर से जो गोल्ड के जो CAGR हैं वो है 11.6% के आसपास। देख सकते हैं आप, मैं इसको बैक कर देता हूँ। रियल स्टेट के CAGR की बात करें तो उसमें मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो उसमें भी 12 से 14% के आसपास रिटर्न पिछले 10 से 15 सालों में देखने को मिले हैं। लेकिन अगर मैं आपको शेयर्स के एग्जांपल दूं, मेरे पास शेयर मार्केट का डेटा तो नहीं है कि कितने CAGR रिटर्न्स पिछले 15-20 सालों में शेयर मार्केट ने दिए हैं, लेकिन अगर मैं शेयर्स का डेटा दूं जो नॉन प्रोडक्ट्स हैं, जो जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया, तो आप देख सकते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। रिलैक्सो फुटवियर का ये चार्ट है, बैलेंस शीट है ये रिलैक्सो फुटवियर की, आप भी screener.in पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके जो 10 साल के CAGR है ना, इतनी गिरावट के बाद भी 37% के आसपास है। तो इसलिए हमको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब 37 का मतलब CAGR है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा खोल के, अगर किसी भी कंपनी के CAGR 25% के आसपास है, मतलब 25-26, तो उसमें आपका पैसा 10 गुना 10 साल में हो जाता है ईजिली। ठीक है। 3 साल में आपका पैसा होगा 2 गुना, और 5 साल में होगा 3 गुना, और 10 साल में 10 गुना। तो आप ऐसी CAGR का अंदाजा, मैं आपको, वैसे इसका जो परिभाषा है वो थोड़ी अलग है, लेकिन अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो ऐसी CAGR काम करते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, तो ऐसे काम करता है। अब हैवल्स का एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं, हैवल्स नॉन ब्रांड है, तो 26% की CAGR, 26% की। ठीक है। बात करें तो बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं ऊपर कंपनी का नाम यहाँ पे। अगर उसके 10 साल के CAGR की बात करें तो 47%, अच्छे खासे, मतलब लगभग 19-20 गुना पैसा करके दिया है इन्वेस्टरों का पिछले 10 साल में। आप चार्ट भी देख सकते हैं, कोई, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं, आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई झूठ नहीं है इसमें। वो बुक का जो मैंने दिखाया था, पेज दिखाया था आपको, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, तो वो सच बात है। आप कॉमन कंपनीज से भी पैसा कमा सकते हैं, आपको गुमनाम कंपनीज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हैं मिड कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप में, अगर वो आगे चलकर अच्छी उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ, जैसे यहाँ पे डबल डिजिट के साथ में है कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ, तो मतलब जब उसका पैसा ही डबल डिजिट के साथ में बढ़ रहा है तो स्टॉक के प्राइस तो ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेंगे। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क फ्री रहना है तो आप नॉन ब्रांड में, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं इजीली। तो ये मेरा थोड़ा मोटिव था बताने का। अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट की बात करें कि शेयर बाजार में क्यों इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं लोग। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि पिछले 1 साल में कोई रिटर्न यहाँ पे नहीं है, 2% के नेगेटिव रिटर्न है, तो इसलिए लोगों का BP हाई हो जाता है। तो पैसा कमाना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, बाजार में कुछ करने से ज़्यादा कुछ ना करना बेटर है। अगर आप अच्छी कंपनीज में कुछ ना करें ना, टिक जाएं, ओनली बैठे रहें, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा के जाओगे बाजार से। ये आप लिख के ले लो। अगर आप ना करें कुछ, अगर आपके सिर्फ खरीद कर आप उसको होल्ड करते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। सिर्फ उसकी
क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप उसके रिजल्ट चेक कीजिए कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, काम बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं ओनली, और मैनेजमेंट अच्छा हो कंपनी का तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो फ्लैक्चुएशन बहुत है शेयर बाज़ार में, न्यूज़ बेस तेज़ी आ जाती है, कभी गिरावट, तो लोगों का बीपी हाई हो जाता है। उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे पैसे क्यों घट गए। जो नए इन्वेस्टर है वो ऐसा सोचते हैं कि आज 200-400 रुपये कम हो गए, तो वो ओनली कागजों में हैं। वो आपने अगर जब तक बुक नहीं किया है ना लॉस या प्रॉफिट जो भी है आपका, तो वो कागजों में देखने को मिल रहा है आपको ओनली। आपका लॉस फिलहाल हुआ नहीं है जब तक आपने बुक नहीं किया उसको। तो ऐसे सोचना बंद कर दें। अगर आप झेल लेते हैं बाज़ार को 2-4 साल, अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छी कंपनियों में, तो आप नो डाउट अच्छा खासा पैसा कमा के जाओगे। बाकी और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बस एक नेगेटिव पॉइंट और है जो कि स्कैम्स वगैरह का चलता है बाज़ार में, कि कोई कंपनी स्कैम्स करती हैं, या दी ग्रेट यस बैंक लगा लो, आप लक्स इंडस्ट्रीज़ लगा लो जिसमें स्कैम हुआ है फ़िलहाल के टाइम पे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई स्कैम वाली न्यूज़ अगर आपके पास जो कंपनी जोन में दिखाई दे, सेबी ने अगर बोल दिया है ऑफिशियली कि इस कंपनी में स्कैम हुआ है, मैनेजमेंट इसका ख़राब है, इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे उसी दिन एग्जिट हो जाएं। कोई इमोशनल टच नहीं रखना है कंपनीज के साथ में। हमको पैसा कमाने से मतलब है, उसी कंपनी से पैसा कमाना है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो ऐसे अगर आप रहेंगे बाज़ार के साथ में, तो आप नो डाउट अच्छा खासा पैसा कमा के जाओगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वैसे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।